कतर में क्या करने गए थे? अगर नौकरी पे गए थे तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप वहां की जासूसी शुरू कर दें। अरे इरशाद साहब, कौन कह रहा जासूसी कर रहे थे? वो कतर की सरकार ने बोला कुछ? इरशाद साहब, कतर की सरकार ने कुछ बोला? मैं जी बिल्कुल बोला, जो सुनना नहीं बोला। कतर की सरकार का कोई बयान नहीं आया है, कोई आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मैं आपका ये एजेंडा नहीं चलने दूंगा। वो लोग निजी कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। कतर की तरफ से कोई आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आप झूठा एजेंडा चला रहे हैं इरशाद साहब। झूठा एजेंडा नहीं चला रहा हूं मैं, सच। अच्छा बताइए, आप हमें वो कागज दिखा दीजिए जो कतर की सरकार ने जारी किया हो। जजमेंट की कॉपी दिखा दीजिए। जजमेंट की कॉपी क्यों नहीं दे रही है कतर की सरकार? अच्छा मुझे ये बताइए कि उनको जो सजा हुई, क्या फूल फेंक रहे थे लोगों पे? वो क्या प्रोग्राम बना रहे थे? क्या इरशाद साहब एक निजी कंपनी में वो काम कर रहे थे। लाखों की संख्या में भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं। कंपनी में कोई ना यही तो कह रहे हैं आपकी साजिश होगी इसके पीछे। आपके ये जो नेता थे, मैं एक बार नाम आपको सुना देता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनवरी 2021 पाक सेना के तत्कालीन जनरल बाजवा का कतर दौरा। जून 2022 कतर के वायु सेना प्रमुख चीफ इस्लामाबाद में गए। पाकिस्तान सेना प्रमुख का दोहा दौरा होता है जून 2022 में। अगस्त 2022 में पाकिस्तान के पीएम शहबाज कतर में जाते हैं और उसी दौरान 8 भारतीय अचानक से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्यों नहीं शक जाएगा आपके ऊपर? देखें, हमारी फोर्सेज इतनी ताकतवर है। आपकी फोर्सेस ताकतवर नहीं है, आप साजिश रच रहे हैं। इसे साजिश रचना कहते हैं। साजिश कर रहे हैं। सुन ले मेरे, आपकी फोर्स कितनी ताकतवर है वो सारी लड़ाइयों में आप देख चुके हैं। 99 में आप हारे हैं, 65 में आप हारे हैं, 71 में आप हारे हैं। प्यार का रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है कतर के साथ। हमारा आना जाना लगा रहता है। मैं खुद कतर पहुंचा हुआ होता हूँ। हमारी एक दोस्ती है, हमारा एक रिश्ता है, हमारा एक प्यार है। इरशाद साहब, आप तो अपने यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं को भी जगह नहीं देती है आपकी फौज। जब चाहती तब कुर्सी से हटा देगी। आपकी फौज तो इस तरह की, आपके नेताओं को चुने हुए जो नेता है, जिनको वोट जनता देती है, उनको हटा देती है आपकी सेना। आप लोग हिंसा में यकीन रखते हैं, आप लोग व्यवस्था में यकीन नहीं रखते हैं, आप लोग साजिश में यकीन रखते हैं। इरशाद साहब, ये साजिश आप क्यों रच रहे हैं? इसे डर्टी गेम कहा जाएगा। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप ही थोड़ा बता दीजिए क्यों आपकी सेना इस डर्टी गेम में शामिल हो रही है? जी पांडे जी, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। आप अपनी बात रखिए डॉक्टर राजा काशिफ साहब। जी पांडे जी, आपके साथ तो अभी हमारी केमिस्ट्री पूरी मिली नहीं है, दूसरा प्रोग्राम है आपके साथ। लेकिन एक अच्छी चीज जो मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे आज कहनी चाहिए, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, इंडिया की एक ब्यूटी तो है कि आज देखें कि हम क्या बात नहीं करते भारत के बारे में। हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ, मोदी जी के बारे में कह देते हैं पाकिस्तानी या आपके चैनल पे, और ये सब ऑन एयर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये, अगर हम बीबीसी पे भी बैठे हो ना, तो हम किंग या क्वीन पे कोई बंदा बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बीजेपी की एक अच्छी चीज है कि अगर शायद कांग्रेस होती तो ये ब्यूटी नहीं मिलती हमें। मतलब ये मेरी सोची समझी राय है। और बीजेपी के अंदर 100 ऐब हो सकते हैं, या भारतीय इस वक्त जो गवर्नमेंट है, या भारत की डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती तो है ना कि हम जो बात कह रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में सख्त लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल करूं और वो ऑनियन ना जाए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूं। आज वैसे भी 28 अक्टूबर है, मेरी बर्थडे होती है, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि आज मैं आपको कोई सख्त बात करूं। नहीं तो राजा काशिफ साहब, आपको हम जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं, आपको बधाई दे देते हैं। और बधाई हम इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि आपका देश इस तरह की नापाक साजिशों में शामिल ना हो। पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको सुलझा लीजिए। डर्टी गेम कब तक खेलेंगे? के सिन्हा जी कह रहे हैं पाकिस्तान का डर्टी गेम है, आप उकसा रहे हैं कतर को। देखें पांडे जी, सबसे बुनियादी चीज ये है कि कतर के राजा काशिफ, देखिए पाकिस्तानी जेब कतरों का कतार में बहुत स्वागत होता है इन जेलों में। आप ये देखिए, पाकिस्तान जेब कतरों से भरा है कतार, तो आप क्यों जेब कतरा बनना चाहते हैं? सुनिए, आप स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रहे हैं तो आ जाइए ना, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, आप करेंगे नहीं, मोदी जी पे आ गए। चलिए के सिन्हा जी, मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। के सिन्हा जी, एक बार मैं डॉक्टर राजा काशिफ साहब का जवाब ले लेता हूं। क्या जवाब लेंगे ये इनको तो सुनना ही बेकार, क्या जवाब लेंगे इनसे? डॉक्टर राजा काशिफ साहब बताइए, डर्टी गेम कब तक खेलेंगे आप लोग? के बारे में कब तक ये डर्टी गेम चलेगा? जनरल साहब, देखिए हमारी आपसे मोहब्बत है, आप कुछ भी कहें,
अगर डिबेट है उसमें तो आपको हमें जवाब देना बनता है, लेकिन अदब के साथ आप उम्र में भी बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, काशिफ साहब अपनी बात पूरी करिए, काशिफ साहब अपनी बात पूरी करिए, समय की कमी है जी। देखिए पाकिस्तान का कतर के मामले में, जी जनरल साहब आप कह लीजिए, मैं अदब से अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम तो बोल दीजिए साहब आप। अरे आपके सलाम का जवाब बल्कि हमें फर्ज बनता है कि हम सलाम करें। आप हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी, दर्जे में भी आप मुझसे ज्यादा हैं। जनरल साहब चीज ये है कि देखें हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, देखें टेक्निकल मसाइल हम सबके एशिया के, साउथ एशिया के लोगों के हैं, लेकिन पाकिस्तान का कतर के अंदर कोई इतना अमल दखल नहीं है, भारत के तो बहुत ज्यादा रहा है। और ये बात कल भी बैठ के मुझे लगता है बोरा साहब ही कह रहे थे। क्या कर रहा था ये बताए ना, आप कहते दाखिल नहीं है जो आपका सूरा चला रहा था कतार आपके देश में, हकानी नेटवर्क का जो कर रहा था, ठीक है उनको मार पड़ी, उसके बाद दोहा में आप क्या कर रहे थे बताए ना। देखें आप तो कतर का कोई हमारे साथ ज्वाइन में, देखिए मैं तो हकानी नेटवर्क की बात कर रहा हूं ना, अफगानिस्तान वार में जहां पर आप जंजीरें काट रहे थे, जहां जंजीरें काट रहे थे ना, गुलामी की जंजीरें काट रहे थे अमेरिकन का। जी जनरल साहब इतने सारे सवाल करेंगे, मैं किसके साथ खड़ा था ना साहब। कर ले आप मुझसे जनरल साहब, एक पूछ रहे तो मैं एक चीज का सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर राजा साहब मुझे लगता है जवाब आपके पास है नहीं, मुझे लग रहा है डॉक्टर राजा काशिफ साहब आपके पास जवाब है नहीं इन सवालों का, बहुत ही बुनियादी सवाल है ये। देखिए सारे सवालों के जवाब है, आप मुझे आप जल्दी से दीजिए ना, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, 1 मिनट आपके पास है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा देखें, कतर में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है कुछ करने में, ये तो आपकी लोग हैं हिंदुस्तानी या भारतीय अवाम है जो वहां पे यकीनन ऐसी सरगर्मियों में थे। वो वी स्टैंड इजराइल तो आप चलाते थे, वी स्पाई फॉर इजराइल और वी डाई फॉर इजराइल हो गया है। अब बोरा साहब के दिल में कुछ आ रहा होगा कहने को, मैं डॉक्टर राजा काशिफ साहब, फिर आपके पाकिस्तान और कतर सेना प्रमुखों की मीटिंग का एजेंडा क्या था अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है? पाक आर्मी के हेडक्वार्टर क्यों गए थे कतर के आर्मी चीफ? देखें वो मुझे और सजा के ऐलान से पहले पाकिस्तानी अफसरों से मुलाकात क्यों हुई कतर में? देखें मुलाकातें नॉर्मल वे में होती रहती हैं सबकी, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं होता डॉक्टर राजा काशिफ साहब। आज आपका जन्मदिन है, कम से कम आज तो आप थोड़ा सत्य बता दीजिए। देखिए आज तो मेरा दिल ही नहीं है मैं आपसे बहस करूं, और वोरा जी आप इस मुस्कुराते हैं अच्छा लगता है। खैर चलिए, सुशील पंडित जी और मुकीम अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी, मैं आप